Hello friends, again this video is for sharing with all of you a very relevant judgment I would say, which is for special civil application number 19176 of 2021. 19176 of 2021. It was pronounced on 6th January 2022. फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि आजकल जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बहुत डिफिकल्ट हो गया है एंड एट द सेम टाइम वी हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट कैंसिलेशन के जो ऑर्डर्स आते हैं, जीएसटी कैंसिलेशन के शोकोज आते हैं या ऑर्डर्स आते हैं, जनरली दो शोकोज नोटिसेस आर और ऑर्डर्स आर वेग इन नेचर और अदर आई वुड से आर नॉट हैविंग एनी रीजन व्हाटसोएवर. शोकोज नोटिस आपको लिखा होगा और उसमें कोई रीजन ही नहीं लिखा होगा, आपको शोकस देंगे व्हाई योर रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी कैंसल्ड, इन यू आर इंडल्ज इनटू बोगस बिलिंग्स, दैट्स इट. और वो बोगस बिलिंग में क्या, कौन सी बोगस बिलिंग, कौन सी फर्म से हमने परचेजेस किए, नथिंग. सो दे विल सिंपली से कि यू आर इंडल्ज इनटू बोगस बिलिंग एंड देयरफॉर योर रजिस्ट्रेशन नीड्स टू बी कैंसल्ड. सो उसी इशू पे रिलेटेड ही के जजमेंट है वजीश उमेश जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 19176 ऑफ 2021. फैक्ट्स इस जजमेंट के कुछ ऐसे हैं कि इनको एक शोकोज नोटिस दिया गया, जिस शोकोज नोटिस में कोई भी डिटेल्स नहीं थी, केवल कुछ प्रोविजन लॉ के लिख दिए गए और बोल दिया गया कि आप बोगस बिलिंग में इन्वॉल्व हैं, रॉन्गफुल यूटिलाइजेशन आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की करते हैं, तो आप अपनी रिप्लाई फाइल करिए 7 वर्किंग डेज में. जो टैक्स पेयर थे, असेसी थे, उन्होंने इमीडिएटली रिप्लाई फाइल किया जहां पे उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताया कि वो क्या बिजनेस करते हैं और उन्होंने ये भी बताया कि उनका कुछ क्रेडिट ऑलरेडी ब्लॉक्ड है. साथ में उन्होंने अपनी बोनाफाइड्स के लिए और अपनी डिटेल्स के लिए ये पूछा कि आपने जो शोकोज नोटिस दिया है वो मेरे किस सप्लायर के लिए दिया है, कौन सा ऐसा सप्लायर है जिसके इनवॉइसेस की क्रेडिट मैंने ली है और वो बोगस है. इसके साथ में उन्होंने ये भी सबमिट किया कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड कर दिया गया है और सस्पेंड करने से पहले मुझे कोई रीजन, कोई बेस नहीं बताया गया कि किस लिए, किस कारण से मेरा रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया गया. जो पिटिशनर थे, रिट एप्लीकेंट थे, उन्होंने कमर्शियल टैक्स ऑफिसर को बताया कि शोकोज नोटिस जो है वो क्लियर नहीं है, उसमें रीजंस नहीं लिखे गए हैं, एलिगेशंस क्लियर नहीं है, सो देयरफॉर ये वेग है नेचर में. कमर्शियल टैक्स ऑफिसर ने प्रोसीड हो गए किया और उन्होंने रजिस्ट्रेशन को फाइनली कैंसिल कर दिया. एंड टू द अटर सरप्राइज ऑफ द पिटिशनर, only one line was written, that is dealer is engaged in bogus billing. That was the reason on the basis of which the registration was cancelled and along with that उन्होंने अराउंड 8 करोड़ की लायबिलिटी निकाल के उसमें लिख दिया. So now this was the reason of challenge. The order which was issued for cancellation of registration on the allegation was not having any basis, any reasons. आपने कौन सी परचेजेस, किस सप्लायर की परचेजेस की जिस पे क्रेडिट लिया जो क्रेडिट बोगस थी, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वाज मेंशन्ड एंड देयरफॉर द पिटिशनर वेंट टू द और अप्रोच दिस ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट. नाउ चूंकि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड, जीएसटी क्रेडिट ब्लॉक्ड, जब वो कोर्ट में आए तो कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑफिसर्स के जो काउंसिल थे उनसे पूछा, गवर्नमेंट के काउंसिल से पूछा, बट दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन एनीथिंग. रादर उन लोगों ने कुछ ऐसे अब्सर्ड रीजंस दिए, यहां तक कह दिया कि शोकोज नोटिस के साथ में जनरली एनेक्सर्स होते हैं, वहां पे डिटेल्स होती हैं, वेयरएज पिटिशनर ने उनकी रिप्लाई में क्लियर कट लिखा है कि हमें केवल शोकोज नोटिस मिला, उसके साथ कुछ नहीं मिला. देयर इज नो रीजन
देयर आर नो नेम्स विच आर प्रोवाइडेड टू अस, सो देयरफॉर आप प्रोवाइड कर दें. बट उन सब चीज़ों को इग्नोर करके फिर भी उन्होंने विदाउट असाइनिंग एनी रीजंस द रजिस्ट्रेशन वाज कैंसल्ड. एंड देयरफॉर जब कोर्ट ने ऑफिसर्स के रेस्पोंडेंट्स के लॉयर्स को पूछा तो दे वर नॉट एब्सोल्यूट इन देयर रिप्लाईज. वो अपने रिप्लाई को कवर अप करने की कोशिश करने लगे. एंड फाइनली द कोर्ट केम वेरी वेरी स्ट्रांगली ऑन देम. द ऑर्डर ऑल्सो इंक्लूड्स wherein the court has discussed कि शोकॉज नोटिस इशू होने का पर्पस क्या होता है. पर्पस इज कि आपको बताएं कि आपने क्या किया. अगर आपने ये नहीं किया तो एटलीस्ट यू शुड कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेन दैट व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस एलिगेशन एंड हाउ डू यू डिफेंड योरसेल्फ. बट समहाउ ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया. इसलिए कोर्ट ने इस ऑर्डर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग शब्दों में रिजेक्ट किया. अगर आप पैरा 6 देखेंगे तो पैरा 6 में कोर्ट ने यहां तक बोल दिया दैट दीज ऑफिसर्स आर मेकिंग अ मोकरी ऑफ जस्टिस. दे आर मेकिंग मोकरी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ. एंड जो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर्स की अंडरस्टैंडिंग है, जो ऑफिसर्स इस तरीके के ऑर्डर पास कर रहे हैं, उन ऑफिसर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर यही सही अंडरस्टैंडिंग है तो इन दैट केस दे डू नॉट डिजर्व टू रिमेन इन ऑफिस इवन फॉर अ सिंगल डे. पैराग्राफ 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक दिन भी वो उस ऑफिस में रहने के लिए डिजर्विंग नहीं है, डिजर्व नहीं करते. कोर्ट ने बोला कि ये हार्श वर्ड्स उन्हें यूज करने पड़ रहे हैं बिकॉज इस तरीके के ऑर्डर्स, इस तरीके के केसेस, इस तरीके के इश्यूज अब कोर्ट के सामने आने एक रेगुलर कोर्स हो गया है, कॉमन फीचर हो गया है. दैट इज द मोस्ट सैड पार्ट विच द कोर्ट सेड, और रादर द कोर्ट कमेंटेड और ऑब्जर्व कि इस तरीके के केसेस उनके सामने आ रहे हैं जहां पे ऑफिसर्स बिल्कुल भी तैयार नहीं है चीज़ों को समझने के लिए, और वो ना ही केवल शोकॉज नोटिसेस बल्कि ऑर्डर्स भी पास कर रहे हैं विदाउट गिविंग एनी रीजंस, विदाउट speaking what the fact is, without proving their allegations, without giving the substance to their allegations. So friends, ये ऑर्डर शेयर करने के पीछे यही पर्पस है that everybody, every stakeholder should be aware that such kind of orders should not be passed, and if we are receiving such kind of notices, we should be very vigilant. We should straightway ask the officer that what are the reasons, kindly provide us the detailed reasons so as to enable us to prepare our defense reply. You can rely on this judgment. This is a very wonderful judgment and a very strict, harsh judgment given by the Honorable Gujarat High Court, wherein the Honorable Gujarat High Court has set aside and quashed the order of cancellation of registration. Once again, I am mentioning the special civil application number, which is 19176 of 2021. 19176 of 2021. Vageesh Umesh Jaiswal versus the State of Gujarat. A wonderful judgment to be relied upon in all those cases where the show-cause notices or the registrations are being cancelled without giving specific informations or proper reasoning. I hope this video is going to be useful to the stakeholders, tax practitioners, tax advocates, taxpayers, and also to the departmental officers. Once again, I am thankful to each one of you for providing this opportunity and being patient in listening to me. Thank you so much.